अरे तुम लोग कैसे हो भाई? ठीक है। हो गया सारा नाटकबाजी, ठीक है ना? तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आ गए एक शॉर्ट सेशन में, जो मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में निपट जाए। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। हम लोग बात करते हैं। पहले फोकस ऑन कर देते हैं। जैसा हम लोग का प्रोसीजर है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा आपसे, ठीक है? अ, पहले फोकस ऑन कर दिया जाएगा लैपटॉप का, ताकि फालतू का मैसेज ना आए। और फिर एक प्रोजेक्टर ये ले लिया जाएगा और इसको ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसे करेंगे बात हम लोग, ठीक है? तो बहुत कुछ है, इसीलिए टाइटल जो है वो मैं एक बनाने वाला था वीडियो, काउंटिंग माय प्रिविलेजेस करके, ठीक है? तो मैंने फियर्स गिनाए, तो मैं सोचा कि अब चलो थोड़ा प्रिविलेज गिना देते हैं, ठीक है? अपने आप को, हर सेंसिबल मैच्योर आदमी को फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने फियर्स, अपने प्रिविलेजेस और अपने चैलेंजेस, ये तीन चीज काउंट करके रखने चाहिए। वो जो प्रिविलेज है वो आपसे कोई छीनेगा नहीं, ठीक है? जैसे सैलरी अगर आप किसी को अपनी बता दोगे तो कोई आपसे वो छीनेगा नहीं। लेकिन एटलीस्ट एज लॉन्ग एज देर इज नो कम्युनिस्ट स्टेट, तब छीन लेगा। ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग रहते नहीं, अभी तो हम लोग फ्री मार्केट में रहते हैं, तो कोई छीनेगा नहीं आपसे। लेकिन आपको एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग समझा जाएगा कि आप सेल्फ अवेयर इतने हैं कि आप अपने प्रिविलेजेस बता देते हैं। वरना दुनिया अपने चैलेंजेस बताती फिरती है, मुझे इतना दुख है, मुझे ये है वो है। और फियर्स, फियर्स तो पता ही नहीं होता लोगों को। लोग उस पर बस एक्ट करते रहते हैं। कोई आदमी है, वो जब कुछ उल्टा बोल देगा, कुछ उस पे रिएक्ट कर देगा, है ना? डिफेंस मैकेनिज्म, कोई वायलेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लेगा, तब पता चलेगा कि अच्छा, ये इसका ट्रिगर पॉइंट था, ये इसकी इनसिक्योरिटी थी, ये इसका फियर था। तो एक ढंग के आदमी, जो मैच्योर आदमी है, जो समझता है कि जीवन कैसे चलता है। कॉफी बच कॉफी खत्म हो गई, भूल जाता हूँ कभी, कॉफी रख के भूल गया। तो तो किस बारे में बात किया जाए? 5 मिनट है, इतना 30 मिनट नहीं बोलेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट। तो किस पे बात किया जाए? बहुत कुछ हो रहा है, मन जो है थोड़ा अशांति की ओर वापस जा रहा है, ठीक है? तो हम लोग ये जो करते हैं, मतलब मैं जो ये करता हूँ, ये एक तरीके से टॉपिंग टॉकिंग थेरेपी है, फ्रॉइड वाली, है ना? तो क्या कहा जाए? नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, अमेरिका में किसी कॉन्जर्वेटिव को गोली मार दी गई, है ना? अजीब है मामला। और मेरे आसपास लोग भागे जा रहे हैं। किसी को कंपटीशन निकालना है, किसी को एग्जाम क्वालिफाई करना है। मेरा भी कल सीजीएल है, तो मैं भी एक तरीके से भाग ही रहा हूँ। तो ऐसे फिर भी मैं थोड़ा सेंसिबली भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ, मैं हमेशा अपने आप को कैरी करके भाग रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि लोग, ये इंटरेस्टिंग है कि लोग अपने आप को छोड़ के भाग जाते हैं, समझ रहे हो? कि आप इतना फियर साइकोसिस में कोई काम करते हो, अरे बाप रे, हम गरीब, हम गरीब, हम गरीब रह जाएंगे, हम गरीब रह जाएंगे, हम गरीब रह जाएंगे। या फिर मेरे पिताजी ने बहुत सैक्रिफाइस किए, बहुत सैक्रिफाइस किए, बहुत सैक्रिफाइस किए। ये अपने माथा में बिठा लेते हैं इतना कि खुद को छोड़ के भाग जाते हैं। कि भाई, प्रिपरेशन में इतना झोंक दिया अपने आप को कि अब प्रिपरेशन तो शायद सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद आप बचे ही नहीं। आप एक दूसरे आदमी हो गए, और वो आदमी पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, एनोइंग आदमी है वो। आप अपने आप को नहीं पसंद कर पा रहे, समझे? इसीलिए कहा जाता है कि जो काम ढंग से सुकून से हो जाए वो अच्छा, ठीक है? तो ढंग से सुकून से कौन सा काम होता है? लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन में कोई काम नहीं होता। फिर आई वुड से कि देखो, कंफर्ट जोन की जो बाउंड्री लाइन है ना, उस पर आप खड़े रह सकते हैं। और जब मन किया एक स्टेप आगे ले लिया, जब मन किया एक स्टेप पीछे ले लिया। उस रेंज में आप काम करते रहिएगा ना,
जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऐसा। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो ये जो लाइन है, ये ग्राफ होता है, ये जो लाइन है ये बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के बाहर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है। एफिशिएंट प्रोडक्शन उस लाइन के ऊपर होता है। तो हमको लगता है कि लाइफ भी जो ना है वो कंफर्ट जोन की बाउंड्री पे खेली जानी चाहिए। उससे बहुत आगे जाने पे समस्या है, आप अपने आप को भूल जाते हो, फिर ये तमाशा जैसी फिल्में हिट हो जाती हैं। ठीक है, मुझे तमाशा कभी रिलेटेबल लगा ही नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये थ्री इडियट्स, ये तमाशा, ये बीमार लोगों को अच्छी लगने वाली पिक्चर है। तुमने अपनी जीवन ढंग से जी नहीं, अब तुम इम्तियाज अली के पैर धो के पी रहे हो कि वाह क्या फिल्म बना दी, वाह क्या फिल्म बना दी। अरे भैया जी लो ना अपनी जिंदगी, जब पता ही है कि सही क्या है तो जी लो। क्यों समझौता करते हो? तुम समझौता करते हो क्योंकि तुम में करेज नहीं है सही काम को करने का। ठीक है, कोई भी आदमी जो जिस जो जिसको आप बोलो कि तुम सही जिंदगी क्यों नहीं जी रहे, और वो अपने एक्सक्यूजेस गिना दे ना आपको, वो डिस्क्राइब कर दे समाज की प्रॉब्लम्स कि इसलिए नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कर पा रहा, उसकी समस्या है। उसकी समस्या ये है कि वो उसको दुनिया ही दिखाई दे रही है, उसको खुद दिखाई नहीं दे रहा कि तुम में क्या काबिलियत है, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो नहीं बोलेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, वो बोलेगा दुनिया हार्ड है। दुनिया नहीं हार्ड है, तुम तुम नहीं कर रहे, तुम कमजोर आदमी हो। ठीक है ना। तो मुझे कभी रिलेटेबल नहीं लगी तमाशा, मुझे अजीब सी लगती है पिक्चर वो। ठीक है, एक आदमी घुट घुट के जी रहा है, एक औरत का संग मिल जाता है तो उसके सामने कुछ और हो जाता है ना। एक अजीब सा फैंटेसी लैंड का पिक्चर है। एक तो उसमें हैप्पी एंडिंग भी आ जाती है। हैप्पी एंडिंग भी आ जाती है। तो ये इस तरह का, और लोग बोलते हैं कम्युनिज्म यूटोपिया दिखाता है। ये पिक्चर यूटोपिया दिखाती है तुमको। जब तक दुनिया में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, वही वाली हालत है। ठीक है, सिनेमा देखना बंद करो। ठीक है ना, सिनेमा अजीब सा सिनेमा देखो। कृष्णमूर्ति जो है वो जासूसी नॉवेल्स पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। कृष्णमूर्ति बहुत पता ही होगा कौन है, बहुत बड़े संत। तो तो देखो ना, लेकिन मनोरंजन है वो, उस पर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए कि आज से मैं सरदार खान। भाई पिक्चर है, पिक्चर है, उसको नमस्ते बोलिए आगे, उससे सीख लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सीख लेना है तो उससे अच्छी अच्छी चीजें हैं। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम मनोरंजन में सीख लेना चाहते हो। ठीक है ना, ऑब्सेस, क्योंकि सिर्फ सीख लेना तुम्हें पछता नहीं है, तुम्हें वो बोरिंग लगता है। तो तुम चाहते हो कि किसी तरीके से मैं अपने आप को डाइवर्ट भी कर लूं, भूल जाऊं, मनोरंजन में खो जाऊं, और लास्ट में मुझे कुछ सीख मिल जाए जिसको मैं स्टेटस पे लगा दूं। समझ लो, अगर तुम्हें सीख लेनी है जिंदगी के बारे में तो फिलोसोफर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, उठा करके पढ़ना पड़ेगा, रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी। डेकार्ट के मेडिटेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, धम्मपद ऊपर से नीचे तक चाटना पड़ेगा। गीता पे खुद टीका लिखनी पड़ेगी। गीता को अपसाइड डाउन करके पढ़ देना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन नहीं, वो तो फिर तुम्हारा ह्यूमन दिमाग इतना इनएफिशिएंट इंजन है। ठीक है, जब तक वो काम नहीं करता, जब तक वो सही काम नहीं करता, गलत काम करता रहेगा, उससे परेशान होता रहेगा, अपने आप को गिल्ट में डालता रहेगा कि मैं सही काम नहीं कर रहा, मैं सही काम नहीं कर रहा। और सही काम करने से डर भी रहा होगा कि अगर सही काम करने लगूंगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर वो सही काम करने लगता है। मान लो तुम किताब पढ़ना शुरू कर दी, ढंग की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। अब ये पढ़ रहा है, उसका कोलैटरल डैमेज क्या हो रहा है, ये अपने अहंकार की वृद्धि करता रहेगा। मैंने तो इतना पढ़ लिया, अरे मुझे क्या सिखाएगा, मैंने इतना पढ़ लिया। अरे तो किताब पढ़ के एहसान कर दिया तुमने? कैसी बातें कर रहे हो भाई? किताब सब पढ़ता है दुनिया में, सब पढ़ता है किताब, तुम अकेला नहीं है। तो, तो वही बात है। ठीक है, कि इतना इनएफिशिएंट इंजन है ये ब्रेन। ठीक है, कि जब तक वो गलत काम करता है, वो गलत काम में अहंकार ढूंढ लेता है,
और डरता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मजबूरियां गिनाता है। और फिर जैसे ही ये सही काम करने लगता है, ये सही काम करने का अहंकार पाल लेता है। तो तुम किसी लायक नहीं हो भाई। तुम तो किसी लायक नहीं हो। तुम तो सही काम करने में भी गधे हो, तुम तो गलत काम करने में भी गधे हो। तो तुम हो किस लिए? ये बताओ। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। मैं कहा था, हाँ। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग अपने आप को छोड़ के भाग रहे हैं कहीं, है ना। तो इस बीच थोड़ा सा मन आशंकित हो जाता है, मन जो है में एक तरह की व्यथा आ जाती है, एक तरह की कुंठा आ जाती है कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। तो उस समय फिर अपने आप को रूट्स की तरफ ले जाना होता है ना। अपने मेडिटेशंस की तरफ ले जाना होता है। मेडिटेशंस मतलब ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान मेडिटेशन नहीं होता है। ध्यान एक तरीका है मेडिटेशन का। दूसरा तरीका है कि अपने बुनियादी ज्ञान, बुनियादी सत्य की तरफ लौट जाइए। तो जो उपनिषद कह रहा है कि अ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी, उस मेडिटेशन पे लौट जाइए। आई थिंक देयर फॉर आई एम, उस मेडिटेशन पे लौट जाइए। आई एम पे लौट जाइए, है ना। एग्जिस्टेंस एक्सीड्स एसेंस पे लौट जाइए। ये सब असली चीजें हैं, ठीक है। नकली क्या है, माया क्या है? तो अ, अपने सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को अपनी रियलिटी बना करके, इसको मान के कि यही मेरा सत्य है, और फिर अपने आप को एक फियर साइकोसिस में डाल के दौड़ रहे हैं। जैसे कल किसी ने शायद स्टेटस वेटस लगाया था, तो उसमें वो किसी को समझा रहा था कि देखो, अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो डरो, अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांस से डरो। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि कितना सस्टेनेबल है ये। डर डर के क्या काम हुआ है? ये तो जबरदस्ती का है कि आपको किसी को ढकेल करके सक्सेसफुल कराना है, तो वो आप उसको डरा रहे हो, या आप खुद को ही डरा रहे हो। ऐसी सक्सेस का क्या फायदा? ये तो फिर अपने आप को कोसोगे वहां जाकर के। सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर वहां के दुख आपको सताएंगे, तो फिर आप जिंदगी भर कोसोगे कि फिजूल ही वहां गया। समझ रहे हो? मैंने भी किया ये। मैं एक जगह गया, लगा कि सक्सेसफुल हो गया, फिर लगा नहीं, ये तो सक्सेस नहीं है। तो क्यों ढकेला अपने आप को? क्या, मेरा सिचुएशन दूसरा था। मैं कभी डर में नहीं काम किया मैंने। या तो मुझसे काम नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, या तो हुआ तो डर में नहीं किया। फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स अच्छा लगा, तो इतना अच्छा लगा कि फिर जम के पढ़ा। 12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, मास्टर्स में पढ़ा। जब वो प्रोफेशनल होने लगा, जब वो ऐसा होने लगा कि भाई अब वो काम लगने लगा, छोड़ दिया। ठीक है ना। इसीलिए मेरे जीवन में थोड़ा बहुत अध्यात्म है भी। अपने आप से झूठ नहीं बोलता मैं, अपने आप को छोड़ के भागता नहीं मैं, है ना। जो काम ढंग का लगता है वही करता हूँ, जो नहीं लगता उसको एक्सटर्नल प्रेशर में, और अरे पिताजी का सपना है, दादाजी का सपना है ना, दुनिया का सपना है, इसके लिए नहीं करता। अपने लिए करता हूँ, स्वांतः सुखाय करता हूँ। ठीक है। तुलसीदास कहते हैं स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। कोई भी काम जो स्वांतः सुखाय किया जाए, वही काम है। अब ये सुखाय जो है, स्वांतः सुखाय, इसमें सुख जो है वो हेडनिज्म नहीं है, वो प्लेजर नहीं है, वो सुख है, आनंद, है ना। काम करने में एक आनंद है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे पहाड़ चढ़ने में आनंद है, चोटी पे पहुंचने में अलग आनंद है। वो लोअर प्लेजर है, हायर प्लेजर है चढ़ने का, है ना। तो ये सारी बातें। बारिश हो रही है, मुझे वापस रिवीजन करने जाना है सीजीएल का। तो आज इसको छोटा ही रखते हैं, आई होप 10 से 12 मिनट में ही समाप्त हो गया हो। लेट्स सी, है ना। 14 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो नमस्ते। अगला वीडियो मैं माई प्रिविलेजेस, काउंटिंग माई प्रिविलेजेस ऐसे करके बनाऊंगा। फिर मैं काउंटिंग माई चैलेंजेस करके बनाऊंगा। ये तीनों जो है बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए। उसको हमेशा पता होना चाहिए कि उसके डर कौन से हैं, उनके चैलेंजेस कौन से हैं, और उसके प्रिविलेजेस कौन से हैं। इसी को शायद स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इसमें जो स्ट्रेंथ है
वो है आपके प्रिविलेजेस, है ना। जो वीकनेस है वो आपका फियर, थ्रेट जो है वो आपका फियर, थ्रेट शायद एक्सटर्नल फियर, वीकनेस इंटरनल फियर, और अपॉर्चुनिटीज जो है वो है चैलेंजेस, चैलेंजेस जो है वही तो अपॉर्चुनिटीज है। तो यही करेंगे, एक स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहले तो नहीं पता था, अब हमको पता चला है। जब दो वीडियो बना दिए फियर्स पे, अभी प्रिविलेजेस बनाएंगे फिर चैलेंजेस बनाएंगे, तब अब एक थीम मिल गया, एक 3 वीडियो का सीरीज मिल गया कि एक मैंने फियर काउंट किए, अब मैं चैलेंजेस काउंट करूंगा, प्रिविलेजेस काउंट करूंगा। ठीक। थैंक यू सो मच, सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको बेइज्जती लग, हाँ हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरी बात सुन के बेइज्जती लगती है तब आप, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ढंग से सुन रहे थे। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर आपको कुछ महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि आप मेरे मित्र हैं या आप मेरे कोई जानने वाले हैं और आप बस झूठ बुराई के लिए देख लेते हैं कि चलिए चैनल सब्सक्राइब है तो देख लेते हैं, तो ठीक है, थैंक यू। उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, अगर आपको लगता है कि अ, क्या लगता है कि मैं बकबक कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे मुझे फायदा होता है, इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है। एक बार ढंग से बात कर लिया कैमरा के सामने, अ, किसी व्यक्ति से बात कीजिएगा तो फिर उल्टा वो जवाब देगा, वो अपनी राय रखेगा, मुझे औरों की राय उतनी, ठीक है मैं देख लूंगा। सबसे समझदार व्यक्ति मेरी नजर में मैं खुद हूँ, तो मैं खुद जज कर लूंगा। कैमरा जवाब नहीं देता है, सबसे अच्छी बात कैमरा की यही है, कैमरा जवाब नहीं देता है। कैमरा से बात कीजिए, है ना। और तो कैमरा प्रेजेंस अच्छी हो गई, एकदम मैं कैमरा में देख के बात कर पा रहा हूँ। ऐसे करके नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं ऐसे करके बोलता था। ठीक है, नमस्ते। अगली वीडियो होगी माई प्रिविलेज पे। थैंक यू सो मच।